ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य नमः। स्यद्वादिनैः षट् द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हर कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारे वंदना शतवारे। ओम गाथा 9वीं 10वीं साथ में बोलेंगे। इस आत्म को श्रुत से नियत जो शुद्ध केवल जानते ऋषिगण प्रकाशक लोक के श्रुत केवली उसको कहे श्रुत ज्ञान सब जाने जो जिन श्रुत केवली उसको कहे सब ज्ञान जो आत्मा ही है श्रुत केवली उससे बने। कल हमने इस गाथा का अर्थ भावार्थ समझने का प्रयास किया था। श्रीमद् आचार्य अमृतचंद्राचार्य उसकी टीका में बताते हैं, प्रथम जो श्रुत से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली है, वह तो परमार्थ है। और जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं वे श्रुत केवली है, यह व्यवहार है। व्यवहार और निश्चय दोनों का समन्वय बताया है। तो व्यवहार के माध्यम से सर्वश्रुत ज्ञान को, जिसे हम क्षपशम ज्ञान कहते हैं, तो स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से श्रुत ज्ञान को, यानी जो 9 तत्व बताए, 6 पदार्थ बताए, जो तत्वार्थ श्रद्धान करने की बात बताई है, उसको यथार्थ व्यवहार और निश्चय दोनों दृष्टि से जानकर उसके अनुसार, उसके आधार पर उस श्रुत से केवल शुद्ध आत्मा को जो जानते हैं अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति के आधार पर, वह श्रुत केवली है, वह परमार्थ श्रुत केवली है। अब यहाँ 2 पक्ष लेकर परीक्षा करते हैं। उपरोक्त सर्व ज्ञान आत्मा है या अनात्मा? सर्व ज्ञान अज्ञान, एक क्षपशम ज्ञान और एक आत्मा का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान। यदि अनात्मा का पक्ष लिया जाए तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि जो समस्त जड़ रूप अनात्मा यानी आकाशादिक जो 5 द्रव्य है, उनका ज्ञान के साथ तादात्म्य बनता ही नहीं। जो 5 अजीव तत्व है, अजीव द्रव्य है, उनका तो अंश मात्र भी इस ज्ञान के साथ तादात्म्य नहीं बनता। इस अपेक्षा से तो वह 100% अनात्मा की श्रेणी में, जड़ की श्रेणी में, अचेतन तत्व की श्रेणी में ही आते हैं, क्योंकि उनमें ज्ञान सिद्ध नहीं है। जो निरंतर ज्ञान की पर्याय से जानना 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 जो हो रहा है, वह सिर्फ जीव का स्वरूप है, जीव का ही स्वभाव है। 5 द्रव्यों में अंश मात्र भी वो स्वभाव नहीं है, इसलिए उस अपेक्षा से उसे लक्षण कहा। लक्षण उसे कहते हैं कि जो एक द्रव्यों में हो और अन्य सारे द्रव्यों में उसका अभाव हो। इसलिए अन्य पक्ष का अभाव होने से ज्ञान आत्मा ही है, यह पक्ष सिद्ध हुआ। जो ज्ञान निरंतर जानने का कार्य कर रहा है, ऐसा ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा ऐसे जीव तत्व का ही
ज्ञान यह लक्षण मुख्यता से बताया गया जिसके द्वारा निरंतर निरंतर निगोद से लेके सिद्ध परमात्मा तक जीव जो निरंतर जानना 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 जिनका निरंतर प्रवाहित हो रहा है, यह पर्याय निरंतर बह रही है, सभी में बह रही है। अब किसका जानना हो रहा है वो बात अलग, उसी को तो मुख्य समझना है। पर जानना जानना तो अज्ञानी का भी बह रहा है और ज्ञानी का सिद्ध परमात्मा का भी बह रहा है। यह पर्याय, क्योंकि पर्याय तो उत्पाद व्यय हर समय हो रही है, हर जीव की हो रही है, चाहे सिद्ध परमात्मा भी क्यों ना हो, वहाँ भी पर्याय में तो उत्पाद व्यय निरंतर हर समय हो ही रहा है। इसलिए ज्ञान जो आत्मा का ज्ञान गुण की मुख्यता से आत्मा का प्रतिपादन किया जाता है, क्योंकि अनुभूति का जो विषय है, यह जानना जो निरंतर पर्याय रूप परिणमित हो रहा है, वो अनुभूति का विषय ज्ञान स्वभाव है। और देखना जिसकी पर्याय है, ऐसा दर्शन स्वरूप ये गुण, और जिसमें ये एकत्व जीव कर रहा है, जो ये जिसकी पर्याय है वह चारित्र गुण। इसलिए रत्नत्रय की मुख्यता व्यवहार की अपेक्षा से भेद करके पहले समझाई और बताई जाती है। अब उसको समझकर उसमें भी अटकना नहीं है। अब ये सारा जो बाहर क्षोभम ज्ञान बताया कि द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से हे जीव, तू सारे द्रव्यों का परिणमन, सारे द्रव्यों का स्वरूप स्वभाव यथार्थ रीत से समझ ले, व्यवहार से और परमार्थ से। ज्ञेय जो जानने का विषय है, यानी पर समय और स्वसमय दोनों को यही पद यथार्थ रीत से जानना है, दोनों को जानना है अभी, क्योंकि एक हेय है और एक उपादेय है। जानेगा ही नहीं तो हेय और उपादेय का भेद कैसे करेगा, भेद ज्ञान किस तरह से करेगा, किससे करेगा, और कर भी लेगा तो बड़े बड़े सूक्ष्म रीत से करेगा। सूक्ष्म जहाँ भीतर में जाना है और सूक्ष्म से सूक्ष्म भेद करके इन विकल्पों से भी सबसे परे होकर उस निर्विकल्प अवस्था में हमें पहुँचना है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म मेरा स्वरूप क्या है और मेरे स्वरूप स्वभाव में क्या नहीं है, दोनों को समझना पड़ेगा। छह स्वरूप समझा लेना, नास्ति से और आस्ति से दोनों के स्वरूप को यथार्थ रीत से समझना है। इसलिए इस अपेक्षा से यहाँ बताया कि पांचों द्रव्यों में अंश मात्र भी जानने रूप परिणमन नहीं हो रहा है। पांचों द्रव्य 100% जड़ है, अचेतन तत्व है। इसलिए ज्ञान आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है, इस अपेक्षा से कथन किया जाता है। इसलिए अनुभूति का जो विषय है वो उससे हमें ज्ञान स्वभाव की ओर दृष्टि करने का प्रारंभिक अवस्था में अभ्यास करना है। यानी जो ये जानने की पर्याय है, जो ज्ञान गुण की पर्याय है, और ये ज्ञान गुण जो अनंत गुणों के साथ है, ऐसे अनंत गुण जो एक एक प्रदेश में है, ऐसा असंख्य प्रदेशी अब शरीराकार फिर भी शरीर से भिन्न न्यारा स्वतंत्र द्रव्य, अब वहाँ द्रव्य तक हम पहुँचे। अब उस द्रव्य तक हमें दृष्टि करनी है। तो जो जानने का विषय बनेगा वो ज्ञान स्वभाव बनेगा, और जो दृष्टि का विषय बनेगा वो परिपूर्ण तत्व बनेगा। ऐसा अखंड अभेद त्रिकाली एक ध्रुव तत्व, बस वही मैं। अब आप मैं आ गए तो माध्यम क्या बना, हमें ज्ञान स्वभाव बना, और ज्ञान स्वभाव की पर्याय जो निरंतर जानने का कार्य करिए। इसलिए श्रुत ज्ञान भी आत्मा ही है, क्योंकि क्षोभम ज्ञान ही नहीं करेंगे, स्वाध्याय के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, देवगुरु शास्त्र के माध्यम से यथार्थ स्वरूप का प्रयोजन, यथार्थ स्वरूप की पहचान नहीं करेंगे तो उस तक कैसे पहुंचा जा सकता। इस अपेक्षा से, इस व्यवहार की अपेक्षा से श्रुत ज्ञान भी ज्ञान कहा गया है, और ऐसे श्रुत ज्ञान को जो जानते हैं उन्हें व्यवहार से श्रुत केवली कहा जाता है। अब इसके माध्यम से जो प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, अब ऐसा होने से
जो आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली है, ऐसा ही घटित होता है, और वह तो परमार्थ ही है। अब व्यवहार से श्रुत केवली और फिर परमार्थ से श्रुत केवली, व्यवहार से कुछ जानेगा ही नहीं तो परमार्थ तक पहुंच नहीं पाएगा, और व्यवहार को ही जानकर उसी में अटक जाएगा तो भी परमार्थ तक नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि यहां तक तो अभव्य जीव भी पहुंचते हैं। अपने शुद्धोपयोग रूप परिणमन को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा की, अपने शुद्ध आत्मा को जो अनुभूति के आधार पर जानना था अपने भीतर और उसमें एकत्व करना था, जिसे निश्चय परमार्थ कहा गया, जो वास्तविक मोक्ष का मार्ग है, जिसे परमार्थ से सम्यक एकांत कहा जाता है, वो अंत की स्थिति है, जो स्वरूप प्रवणता की स्थिति है, जो निर्विकल्प अवस्था की स्थिति है। इसलिए दोनों को यथार्थ रीत से जानकर फिर जो आत्मा को इस श्रुति यानी व्यवहार क्षेपशम ज्ञान से जानता है और फिर अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव करता है, इस अपेक्षा से जो आत्मा को जानता है अपने अनुभूति से, वह परमार्थ श्रुत केवली है। इस प्रकार ज्ञान और ज्ञानी के भेद से कहने वाला जो व्यवहार है उससे भी परमार्थ मात्र ही कहा जाता है। अब उपदेश किसका दिया जाता है? शास्त्रों को जान लो, इसको जान लो, उसको जान लो, स्वर्ग नरक क्या है, 14 गुणस्तर क्या है, जीव स्थान क्या है, ये जान लो और जानकर चुपचाप बैठ जाओ। नहीं, ये जाना क्यों जाना, जानकर क्या जाना? यही जाना कि स्वपूर्ण परिपूर्ण चैतन्य तत्व शुद्ध त्रिकाली अखंड भेद वही मैं हूं, ये जाना, यानी जानने वाले को जाना। अब यहां बैठ नहीं जाना है, अब यहां प्रत्यक्ष संवेदन अपनी आत्मा की अनुभूति करके उसमें स्थिर होने का पुरुषार्थ करना है। अब ये आगे का पुरुषार्थ तो अपेक्षा से एक एक स्टेज, जिस स्टेज से हम हैं उस स्टेज से आगे बढ़ने का प्रयत्न करना है। इसलिए ज्ञान और ज्ञानी का भेद, जो व्यवहार श्रुत केवली है वो सिर्फ ज्ञान का उपार्जन कर रहे हैं, और जिन्होंने इस व्यवहार श्रुत केवली के द्वारा, व्यवहार ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा का अनुभव कर लिया वो ज्ञानी है। ये ज्ञान और ज्ञानी का भेद बताया, और उस भेद से कहने वाला जो व्यवहार है उससे भी परमार्थ ही कहा जाता है, और उससे भिन्न कुछ भी नहीं कहा जाता कि हे जीव, ये सुनकर, पढ़कर, समझकर अपनी आत्मा का अनुभव कर, रुक मत जाना। अब ये सच्चा पुरुषार्थ तो यहाँ शुरुआत होता है। ये तो व्यवहार पुरुषार्थ, कितना सुना, कितना पढ़ा, कितना याद किया, ये उतना महत्व का नहीं है जितना उसको पढ़कर सुनकर तू अपने स्वरूप की ओर कितने अपनी पर्याय जो निरंतर बाहर और बाहर परिणमित हो रही है, उस बाहर जाते हुए पर्याय को अपने भीतर प्रायोग्य लब्धि के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा, अब वहां सुनने पढ़ने की भी जरूरत ना रही, क्योंकि जान लिया। अब जान कर कितना जानेगा? अब जानने वाले को जानना है तो अपने उपयोग पर प्रयोग करना पड़ेगा प्रत्यक्ष, क्योंकि अभी तक जो जान रहे थे वो तो क्षेपशम ज्ञान को जान रहे थे, तो उपयोग तो शास्त्रों में था, सद्गुरु पर था, सद्देव पर था, तो बाहर ही था, पर समय में ही था। अब उस पर समय से भी हटकर अब हमें स्व समय में आना, यह सच्चा पुरुषार्थ, करो सत्य पुरुषार्थ, ये सत्य पुरुषार्थ हुआ, परमार्थ पुरुषार्थ हुआ। अब ज्यादा से ज्यादा सर्वसंग परित्याग करके एकांत व सत्संगियों के साथ रह के सत्स्वरूप आत्मा का संग मैं कैसे कर सकता हूँ, इसका अब हमें प्रयोजन करना है। ये प्रयोजनभूत तत्व अपने जीवन में उतारना है। बाकी अब सब क्या रहा, अप्रयोजनभूत में चला गया सब कुछ। जब कहा कि
सदैव सद्गुरु सत्शास्त्र का राग भी आपको केवल ज्ञान में बाधा करता है। किस अपेक्षा से कहा? उसके निषेध के लिए नहीं, उसको छोड़ने के लिए नहीं, इस अपेक्षा से कि वो भी बाधा करता है। तो ये संसार का और क्रियाओं का तत्व, ये बाहर का परिणमन कितनी बाधा करेगा। तो पहले तो वहां से छूटना है। पहले सीधे देवगुरु शास्त्र से, क्रियाओं से, पूजा पाठ से मत छूट जाना। निश्चय के ये वाणी सुनकर, इसलिए जो सिर्फ वहां से छूट जाता है और अशुभ में रहता है उसे तो निश्चयाभासी कहा। तो जहां हम खड़े हैं तो अपने प्रयोजन को समझना है। जो अच्छी स्थिति पे हैं उनको तो सिर्फ और सिर्फ निश्चय चाहिए। अब उनके जीवन में व्यवहार रहे न रहे उनको कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन हम जहाँ खड़े हैं अभी छद्मस्त यानी संसारी अवस्था है, तो हमें संसार से भी छूटने का प्रयोजन करना है, प्रयत्न करना है। इस बात को हमें सही तरीके से समझना है। इसलिए जो कुछ भी कहा जाता है उस परमार्थ तत्व को प्राप्त करने के लिए ही कहा और बताया जाता है। और जो श्रुत से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे ही श्रुत सच्चे श्रुत केवली, परमार्थ श्रुत केवली है। इस प्रकार परमार्थ का प्रतिपादन करना अशक्य होने से, क्योंकि कहीं शक्या नहीं पढ़ते श्री भग, उसको परमार्थ को, उस ज्ञान स्वभाव की अनुभूति को, अपने आत्मा की अनुभूति को परमात्मा भी वचनों में, शब्दों में, शास्त्रों में नहीं कह सकते, क्योंकि हर जीव का अपने स्वयं से उसको स्वयं ही अनुभव करना पड़ेगा। मार्ग पूरा स्वयं से स्वयं ही घटित होता है। एक बार समझ पक्की हो जाए फिर। इसलिए जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं वे श्रुत केवलिए ऐसा व्यवहार परमार्थ के प्रतिपादकत्व से अपने को दृढ़तापूर्वक स्थापित करता है। अब दोनों व्यवहार श्रुत केवली और परमार्थ श्रुत केवली की परिभाषा हमने यहाँ समझने का प्रयास किया। तो व्यवहार श्रुत ज्ञान के माध्यम से, स्वप्शम ज्ञान के माध्यम से, यानी जिसे हम सम्यक ज्ञान कहते हैं, तो सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, और सम्यक दर्शन के बिना ये सम्यक ज्ञान निश्चय से सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। दो सम्यक ज्ञान हुए, एक व्यवहार सम्यक ज्ञान और एक निश्चय सम्यक ज्ञान। तो व्यवहार सम्यक ज्ञान प्राप्त करके क्या करना है? सम्यक दर्शन को पाना है, यानी अपनी आत्मा का अनुभव करना है। वापस सम्यक दर्शन शब्द क्या है इसको भी समझना है। टंकोत्कीर्ण अपने स्वरूप का, स्वभाव का निर्णय मैं ही हूँ। जो कुछ भी जानने में आ रहा है ये ज्ञान स्वभाव ही जानने में आ रहा है। सारा चैतन्य का ही प्रकाश प्रकाशित हो रहा है और मुझे कुछ भी प्रकाश दिखाई ही नहीं दे रहा है, क्योंकि पांच इंद्रियां और मन से परे जिस जो विषय है वो सिर्फ श्रद्धान का विषय है। और श्रद्धान का नाम, सच्चे श्रद्धान का नाम यहाँ सम्यक दर्शन है। बस उस सम्यक दर्शन या अपने श्रद्धान तक हमें पहुंचना है। 11वीं गाथा लेंगे। व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित शुद्ध नय भूतार्थ है। भूतार्थ आश्रित आत्मा सदृष्टि निश्चय होय है। अर्थात व्यवहार नय अभूतार्थ है और शुद्ध नय यानी निश्चय नय भूतार्थ है, ऐसा ऋषीश्वरों ने बताया है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से यानी वास्तव में सम्यक दृष्टि है। अपेक्षा से भूतार्थ यानी प्रयोजन भूत, ग्रहण करने योग्य। अभूतार्थ यानी अप्रयोजनभूत, ग्रहण न करने योग्य। सिंपल परिभाषा में समझे तो यही। अब इसका भावार्थ हमने देखा, भावार्थ को देखते हैं, अर्थ समझा। भावार्थ में कहते हैं यहाँ व्यवहार नय को अभूतार्थ
और शुद्ध होने को भूतार्थ कहा है। जिसका विषय विद्यमान न हो, असत्यार्थ हो, उसे अभूतार्थ कहते हैं। यानी अपेक्षा से मात्र कथन समझाने के लिए, जैसे श्लेष्म को श्लेष्य की भाषा से समझाया जाता है, उस अपेक्षा से वह असत्यार्थ अभूतार्थ समझना है। क्योंकि जैसे जैसे जीव व्यवहार से समझते जाएगा, आगे आगे बढ़ेगा, तो अपने आप निश्चय को ग्रहण करेगा। और जैसे ही निश्चय को ग्रहण करता है तो व्यवहार छोड़ना नहीं पड़ता, व्यवहार छूट जाता है, या यूं कहे छूटना चाहिए। नहीं छूट रहा है तो समझना कहीं कहीं अटक रहे हैं। निश्चय के लक्ष्य से बात को बराबर समझना हर जगह। व्यवहार को अभूतार्थ करने का आशय यह है कि शुद्धने का विषय अभेद एकाकार रूप ऐसा नित्य द्रव्य है। ज्ञायक भाव, परम पारिणामिक भाव, ये भी शब्द है, वहाँ कोई भाव नहीं है। अपने अस्तित्व का, अपने होने पने का मात्र वहाँ स्वीकार है, जिसे निर्विकल्प दशा कहा। निर्विचार भी नहीं, निर्विकल्प, विकल्प से परे है। जो अपने अस्तित्व का स्वीकार है, वहाँ जागृति है, बेहोशी नहीं है। नहीं तो ध्यान में बहुत बेहोशी में चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं पड़ रहा बाहर क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, बिल्कुल ऐसे पत्थर की जैसे हो जाते हैं। वह बेहोशी की अवस्था है, वह ध्यान की वास्तविक अवस्था नहीं है। भटकना हो जाता है ध्यान के मार्ग में बहुत। इसलिए जब तक यथार्थ स्वरूप की समझ शास्त्रों के द्वारा, सदगुरु के द्वारा नहीं पता पड़े, सीधे लोग ध्यान के प्रयोग करते हैं और उसमें अपने बहुत सी अनुभूतियाँ, अपने आप को कहीं बहुत ऊंचे स्थान में बिठा देते हैं। जो भी है, अपने यहाँ सत्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यवहार ने को अभूतार्थ कहने का आशय यह है कि शुद्ध ने का विषय अभेद, अखंड, एकाकार रूप, नित्य ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ऐसा एक परिपूर्ण द्रव्य है। उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता। सब नए निक्षेपों पे माध्यम समझने के बाद, सप्तभंगी से समझने के बाद अब क्या करना है, अंत में सम्यक एकांत में नयातिक्रांत, पक्षातिक्रांत, न मैं श्वेतांबर, न मैं दिगंबर, न मैं मनुष्य, न स्त्री, न मैं कोई, यह पर्याय दृष्टि संपूर्ण हटाकर एकमात्र द्रव्य दृष्टि, अपनी आत्मा की, अपनी स्वरूप दृष्टि एकमात्र जहाँ रह जाए, वह शुद्धने का विषय है। इसलिए उसकी दृष्टि में भेद अविद्यमान है, असत्यार्थ ही कहना चाहिए। बस जब तक समझ नहीं है तब तक भेद के द्वारा बताने का प्रयास किया गया है। और जो भेद का तत्वों के माध्यम से जीव स्थानक, मार्गणा स्थानक, कर्म स्थानक, जिस मार्ग से बताया गया, जो भी शास्त्रों में कथन है, एकमात्र आत्मस्थिरता के लिए बताया गया और पर समय से दृष्टि हटाने की अपेक्षा से बताया कि जीव पर में जहाँ जहाँ तू अटक रहा है, क्योंकि पर में ऐसा सूक्ष्म अटकना भी हो जाएगा तो 11वें गुण स्थानक से भी गिरना हो जाएगा। तो 11वें गुण स्थानक तक सावधानी बतानी है, और 11वें गुण स्थानक में 7वें से तो सावधानी होती नहीं है। तो 6ठे में पहुंचने के पहले उस मार्ग को यथार्थ रूप से समझना है कि कहाँ अटकना हो सकता है, मुझे नहीं अटकना है 11वें में। तो इस बात का हमें पहले निर्णय करना है। और कहते हैं ऐसा न समझना चाहिए कि भेद रूप कोई वस्तु ही नहीं है। भेद रूप वस्तु है, लेकिन वो मुझ में नहीं है। अब आगे क्लियर क्या किया कि भेद ज्ञान, किसका भेद ज्ञान कर रहे हैं? जो वस्तु मैं नहीं हूं और मेरी नहीं है, वो वस्तु है लेकिन वो उसमें है। उस वस्तु का परिणमन उससे उसमें हो रहा है और मेरा परिणमन मुझसे मुझ में हो रहा है। अब जब मैं मुझ में आता हूं तो ये जीव द्रव्य भी मुझसे भिन्न हो जाता है, अन्य में चला जाता है, क्योंकि मेरा परिणमन और दूसरे जीव का परिणमन, दोनों के परिणामों को, परिणमन का कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा अपने में लीन है, इससे मुझे क्या? सद्गुरु अपने में लीन है, उससे मुझे क्या?
अब ये स्टेज आती है, मैं जब तक मुझसे मुझ में लीन नहीं बनूंगा, अपने स्वयं से स्वयं में, तब तक मैं अपना अनुभव नहीं करूंगा, और उसमें जब तक स्थिर नहीं बनूंगा, सम्यक चारित्र की ओर नहीं बढ़ूंगा, तब तक केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं करूंगा। तो मुझे अपना ही, यानी पर है, पर की जगह है, मैं मेरी जगह हूं, इसका नाम निश्चय भेद ज्ञान। अब सब पर समय में चला गया, इसलिए पर का वहां निषेध नहीं किया है। पर वस्तु भेद रूप जो दिखाई दे रही है वे वस्तु है ही नहीं, ऐसा नहीं कहा है। इसलिए निश्चय की अपेक्षा से उसका निषेध किया जाता है, और भेद रूप कोई वस्तु ही नहीं है। यदि ऐसा माना जाए तो जैसे वेदांत मत वाले भेद रूप अनित्य को देखकर अवस्तु या माया स्वरूप कहते हैं, या अजीव को भी ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। वो तो कहते हैं सभी ब्रह्म का स्वरूप ही है, चाहे जीव हो चाहे जड़ हो। अरे भाई, जड़ जड़ है और चेतन चेतन है, सभी ब्रह्मरूप कहां से हुए? तो जिस ब्रह्म स्वरूप की, जिस तत्व की यहां हम बात समझ रहे हैं, उसको बराबर समझना है। जगत मिथ्या किस अपेक्षा से कि जगत जगत में है और मैं मुझ में हूं, इस अपेक्षा से जगत मिथ्या है, भ्रांति है। किसके लिए? मेरे लिए। जगत है ही नहीं, ये तो प्रत्यक्ष हम देख रहे, दिख रहे हैं साहब, जड़ का परिणमन भी हो रहा है। आज मोबाइल के माध्यम से, हम इंटरनेट के माध्यम से जो कुछ देख रहे हैं सारा जड़ का ही तो परिणमन है। इसमें कोई जीव नहीं है, उनमें कोई भाव नहीं है। एक मोबाइल, पांचों इंद्रियों का परिणमन उस मोबाइल में हो रहा है। उसको स्पर्श है, आज तो टच स्क्रीन आ गया, स्पर्श है, वो बोलता है, वो स्मेल भी करता है। आज है ऐसे उपकरण कि जो आपके स्मोक के माध्यम से ऑपरेट होते हैं कि नहीं? तो स्मोक कर रहा है वो, और उसका परिणमन हो रहा है उस पुद्गल का, और देख भी रहा है। आज हम इंटरनेट पे सीधी सामने सामने बातें कर रहे हैं और सुन भी रहा है, तो 5 इंद्रियां उस मोबाइल को भी है। और मेमोरी, अरे मन हमसे कई गुना, कितनी जीबी की जीबी उसमें स्टोर कर दो उस जड़ पुद्गल में। अब 5 इंद्रियां और मन उसको भी है। अब क्या हम उस मोबाइल को जीव कहेंगे? नहीं, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, भाव करने की उसमें शक्ति नहीं है। सुनकर, देखकर हमें रोना आता है, उस टीवी को तो रोना नहीं आता। ये जो जानना, ये जो जीव का स्वरूप है, उसे समझना है। इसलिए कहा कि अनित्य जो है वह अनित्य है, जड़ है, जड़ जड़ में है, और जीव जो नित्य है, शाश्वत है, जो मैं हूं, मैं मुझ में हूं। इस प्रकार का कथन यहाँ समझने का हमें सही तरीके से प्रयास करना है। इसलिए यदि ऐसा माना जाए तो जैसे वेदांत मत वाले भेद रूप अनित्य को देखकर अवस्तु माया स्वरूप कहते हैं, और सर्वव्यापक एक अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्म को वस्तु कहते हैं, वैसा सिद्ध होगा कि परमात्मा एक है नहीं। परमात्मा एक जीव तत्व है और अनंत जीव, यानी वो कहते हैं कि परमात्मा एक बूंदी का लड्डू है और हम उसके दाने हैं, अंश है। हमारा दर्शन उसे स्वीकार नहीं करता। हर जीव स्वतंत्र है, कोई दाना नहीं, हर जीव बूंदी का लड्डू है। हर जीव परमात्मा स्वरूप की अपेक्षा से परमात्मा ही है। तो मैं भी परमात्मा हूं, वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से। हाँ, मलिनता है, पर्याय अशुद्ध हो रही है, पर्याय में अशुद्धि है, उस अशुद्धि को निकालने का ही तो पुरुषार्थ करना है। तो सारा परिणमन पर्याय में ही करना है। द्रव्यम तो ध्रुव है, उसमें तो कुछ करना धरना रहा ही नहीं। इसलिए अंत में श्रीमद जी कहते हैं, धरी मौनता एम कही सहज समाधि मान। अंत में क्या करना है? मौन स्वभावी आत्मा में
लीन होने का नाम मौन है। वाणी का मौन, मन का मौन, शरीर का मौन, उसमें साधन हो सकता है वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन मन वचन काया के मौन को मौन मत कह देना, व्यवहार से भले कहते हैं। आत्मा तो मौन ही है, मौनी आत्मा। जो मौनी हुआ, आत्मा में लीन हुआ, वह मुनि हुआ। यह मुनि की परिभाषा है। इसलिए भूल के भी इस प्रकार से न समझे और उससे सर्वथा एकांत शुद्ध नय के पक्ष रूप मिथ्या दृष्टि का ही प्रसंग आए। इसलिए यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि जिन वाणी स्याद्वाद रूप है वह प्रयोजनवश नय को मुख्य और गौण करके कहती है। सत्यार्थ और असत्यार्थ, भूतार्थ और अभूतार्थ, प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत, ऐसे भेद करके बताते बताते अंत में सम्यक एकांत में लाके स्थिर करती है। यह जिन वाणी माता का, यह जिन दर्शन का, यह परमात्मा केवली प्ररूपित धर्म की मुख्यता है। सही तरीके से समझकर सुनकर अपने जीवन में यथायोग्य उतारने का पुरुषार्थ करें। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ जो। ओम नमः।